ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरकैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद को। दुरूद पढ़ का सहारा लेते हुए अगर आप लोग आगे आ जाएं, जो जवान आगे थोड़ा सा आगे आ सकते हैं ताकि बाद वालों को परेशानी ना हो, दुरूद का सहारा लेते हुए आगे आ जाइएगा। सामिन मोहतरम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान अबुल फ़ज़ल अब्बास, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और मजलिस अज़ा के बाकायदा आगाज़ से क़ब्ल दुआए सेहत की गुजारिश है। अम्मा युजीबो का 3 मरतबा आपने विर्द करना है, जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो भी मोमिन व मोमिनात इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह ताला बेहक के मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। सब ने ऊंची आवाज़ में करना है, मैं अपनी आवाज़ आहिस्ता रखूँगा, आपकी आवाज़ ऊंची होगी ताकि ये आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुक़द्दस से टकराए। और जो भी लोग बीमार हैं बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शिफाए कामला फरमाएँ। नाम है उनके औन अली इब्ने फ़िदा अली, नौशाद इब्ने फ़िदा हुसैन, हमीद सलीम इब्ने जमाल और अली कंबर के लिए एक मरतबा सब मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहो यक्शिबुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहो यक्शिबुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहो यक्शिबुस्सू। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सामने मोहतरम, जाफरी सेंटर अटलांटा में अशरा मुहर्रमुल हराम की दूसरी तकरीर आप लोग हदिया समात फरमा रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये हम पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है कि अल्लाह ने हमें हुसैन इब्ने अली का अज़ादार बनाया है। ये हम पर करम है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हम मौला के अज़ादार हैं। और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला की कुर्बानियों पर और एक सच्चे अज़ादार पर क्या क्या लाजिम है, हमें इस पर गुफ्तगू करनी है। और मारफत आइम्मा जो हमारा सुरनामा कलाम है और जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकि हर इंसान
जब मार्फत के दर्जे पर पहुंच जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा अज़ादार है। और सामने मोहतरम देखिए, ये अज़ादारी का मकसद क्या है, ये अज़ादारी की जुस्तजू क्या है। आप तक मेरी आवाज सही आ रही है? अगर सही आ रही है तो एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अज़ादारी जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है, ये अज़ादारी हम पर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अज़ादार बनाया। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नमाजी बनाया। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इमाम हुसैन और करबला का मातमी बनाया। और सामने मोहतरम देखिए, मैं एक जुमला हदिया कर रहा हूं कि ये अज़ादारी जो हमारी रगों में है, ये अज़ादारी हमने सोशल मीडिया से नहीं ली। भाई नौजवान ज्यादा गुफ्तगू को सुनते हैं, बुजुर्ग अगर दुआ दे देंगे और मुस्कुरा के देख लेंगे तो मेरी तक़वियत में इजाफा होगा। यह अज़ादारी हमने सोशल मीडिया से नहीं ली, यह अज़ादारी हमने व्हाट्सएप ट्विटर से नहीं ली, बल्कि ये वो अज़ादारी है कि जो हमारे आबो अजदाद ने हम तक मुंतकिल की है। ये वो अज़ादारी है जो हमारे आबो अजदाद हमें देकर चले गए। और आज का पैगाम उन बच्चों के लिए है कि जिस तरह आपके बुजुर्ग आज इस अज़ादारी से, आपकी माएं, आपकी बहनें, आपके बड़े जो इस अज़ादारी से जितना जुड़े हुए हैं, उतना बच्चों को जुड़ना है ताकि वो अपने आने वाली नस्लों को यह अज़ादारी मुंतकिल कर सकें। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि यह अज़ादारी हमने किसी सोशल मीडिया से नहीं ली, यह अज़ादारी हमने व्हाट्सएप ट्विटर से नहीं ली, बल्कि यह अज़ादारी हमारे आबो अजदाद से हम तक मुंतकिल हुई है। और अगर मैं और एक जुमलों को आसान करूं कि यह अज़ादारी हमें हमारे बाप से भी मिली है, हमारी मां से भी मिली है। अब आप कहेंगे जरा इसको साबित करें कि यह अज़ादारी जो इस वक्त आप फर्श अज़ा पर मौजूद हैं, यह अज़ादारी हमें हमारे वालिदैन से मिली है, यह अज़ादारी हमारे बाप से हमें मिली है, यह अज़ादारी हमारी मां से मिली है। और खुदा की कसम, अगर यह अज़ादारी हमारी मां या हमारे बाप से हमें ना मिली होती तो मेरे छठे इमाम ये ना कहते कि जब भी हमारे दादा अली की विलायत की ठंडक दिल में महसूस करना तो मौलवी और जाकिर को नहीं, अपनी मां को दुआ देना। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मन इराद अल्लाह बिही खैरा, कि अल्लाह ताला जिसके लिए दिल में खैर चाहता है उसके दिल में हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत को भी डाल देता है, मवद्दत को भी डाल देता है। और बहुत फर्क है मोहब्बत और मवद्दत में। देखिए सामने मोहतरम, बच्चों को समझाने के लिए बहुत फर्क है मोहब्बत में और मवद्दत में। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल, बच्चे मेरे साथ बोले, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। यहां पर लफ्ज मोहब्बत का इस्तेमाल नहीं हुआ, मवद्दत का इस्तेमाल हुआ है। और आसान करूं कि मोहब्बत और मवद्दत में बहुत फर्क है। भाई मोहब्बत अगर फितरी अमल होती है, लेकिन मोहब्बत कभी खत्म भी हो सकती है। लेकिन मवद्दत का वो जज्बा है कि इंसान कभी मवद्दत को खत्म नहीं कर सकता। हम जैसे जाहिरी इंसान तो मोहब्बत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मवद्दत का जज्बा उस तरह से है जिस तरह मछली को पानी से मवद्दत है। जिस तरह मछली को पानी से मवद्दत है कि अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली खत्म हो जाएगी। अच्छा, और आसान अल्फाज में मैं हदिया करता हूं जुमले, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क देखिए। मैं माशाल्लाह से देखता हूं, 2 दिन से मैं यहां पर देख रहा हूं कि पूरा दिन लंगर बनता है किचन में, पूरा दिन अज़ादारों के लिए, कई हजार अज़ादारों के लिए आप लोग लंगर बनाते हैं। अब मैं मोहब्बत और मवद्दत में फर्क बताऊं। देखिए, हम अपने माल से मोहब्बत करते हैं, तवज्जो है, हम अपने माल से मोहब्बत करते हैं, यह हमारे माल से मोहब्बत है। लेकिन हम वही माल हुसैन इब्ने अली की मजलिस पर खर्च करके हुसैन से मवद्दत का ऐलान करते हैं। हम अपने जिस्म से मोहब्बत करते हैं कि हमारे जिस्म पर कोई तकलीफ ना हो, और जैसे जिस्म में तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले भागते हैं डॉक्टरों की तरफ ताकि हमारा जिस्म शिफायाब हो जाए। लेकिन यह जिस्म से मोहब्बत है, लेकिन हम इसी जिस्म पर मातम करके हुसैन इब्ने अली से मवद्दत का ऐलान करते हैं।
ये मोहब्बत और मवद्दत का फर्क है। और सामने मोहतरम देखिए क्या फरमा रहे हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह जिसकी खैर चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत को डाल देता है, जिसकी खैर चाहता है। और अल्लाह जिसकी खैर चाहता है, जब उसके दिल में मौला हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत को डाल देता है, तो वो हुसैन इब्ने अली को फकत हुसैन इब्ने अली नहीं समझता, वो उसको वारिसे कुरान भी समझता है, नातिके कुरान भी समझता है। वारिसे कुरान भी समझता है, नातिके कुरान भी समझता है। और इस अंदाज से नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, भाई शायर ने कहा ना, अब हमारे पास वक्त कम होता है, कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं वो आप तक हदिया कर दी जाएं, इसलिए कुछ अशार का सहारा लेंगे ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाम इमाम शायर ने कहा, वो शायर भी मार्फत के दर्जे पर था। नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, क्या कहा उसने? नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं है। अच्छा भाई, बड़ी अहम बात कर गया शायर। वो कह रहा है कि नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, भाई जो हुसैन को ना पहचाने वो मुसलमान कैसे हो सकता है? क्या कह रहा उसने? अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ, आपके बुलंद हाथ और आपका नारा बताएगा कि आपका ये शेर कितना आपके दिल के अंदर पहुंचा। उसने कहा नाम इमाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं है। और मुझसे क्या पूछते हो शान हुसैन की लोगों, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है? दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, हैदरी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन आपने नारा लगाया। और आपने मौला अली अलैहिस्सलाम का नारा लगाया कि वो नारा दिल पे लगा। और मैंने रिवायात में पढ़ा कि जो शख्स मजलिस अज़ा में जिस अंदाज में बैठता है उसी अंदाज से कब्र से उठाया जाएगा। भी मौला की रिवायत है कि जो जिस अंदाज से मजलिस अज़ा में बैठता है, आपके नारे पर जवाब दे रहा हूं, उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूं जो मजलिस अज़ा में आते हैं और नारा लगाते हैं या नारे का जवाब देते हैं या सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं या मुस्कुरा कर खतीब को फजाइल के वक्त देखते हैं। क्या कहा कि जो शख्स मजलिस अज़ा में जिस अंदाज में बैठा होगा उसी अंदाज से कब्र में उठाया जाएगा। अब जो फजाइल अली सुनकर सुभान अल्लाह करेगा, जो फजाइल अली सुनकर सुभान अल्लाह का विर्द बुलंद करेगा, वो सुभान अल्लाह कहता हुआ कब्र से उठाया जाएगा। जो वावा की, जो जिक्र अहले बैत पर वावा की सदा बुलंद करेगा, बहुत शुक्रिया आपका, जो जिक्र अहले बैत पर वावा की सदा बुलंद करेगा, वो वावा करता हुआ कब्र से उठाया जाएगा। जो मजलिस अज़ा में दरूद की सदा बुलंद करेगा, जो दरूद की सदा बुलंद करेगा, वो दरूद पर तवा उठाया जाएगा। मार्फत का जुमला हदिया कर रहा हूं। और जो नारे हैदरी की सदा बुलंद करेगा, वो या अली कहता हुआ उठाया जाएगा। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। भाई तीन ही तो काम है ना, कि जो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, अल्लाह भी कर रहा है। तीन ही तो काम है ऐसे कि वो जिक्र हुसैन जो अल्लाह भी कर रहा है। भाई लोग कहते हैं कि कायनात का पहला जाकिर कौन था? भाई कायनात का पहला जाकिर कि जो फजाइल हुसैन पढ़ रहा है वो खुदा की जात है। भाई तीन ही तो काम है कि जो खुदा भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। पहला फजाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो खुदा भी कर रहा है, फरिश्ते भी कर रहे हैं, अज़ादार भी कर रहे हैं।
दूसरा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो खुदा भी पढ़ रहा है, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, और अहले बैत के दुश्मनों पर लानत जो खुदा भी दे रहा है, फरिश्ते भी दे रहे हैं, अज़ादार भी दे रहे हैं। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत जो खुदा भी कर रहा है, जो फरिश्ते भी कर रहे हैं, जो हम भी कर रहे हैं। यह मार्फत की मंजिल है, इस मार्फत को समझना चाहिए, क्योंकि नामे अली जमानत है कामयाबी की। शायर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा लानत खुदा भी कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, यह खुदा का दिया हुआ हुक्म है कि नामे अली जमानत है कामयाबी की, और नामे अली से शोहरत जरूर मिलती है। बहुत शुक्रिया। नामे अली जमानत है कामयाबी की और नामे अली से शोहरत जरूर मिलती है, और बुग़्ज़े हैदर में कुछ मिले ना मिले, यह बात तय है कि लानत जरूर मिलती है। इतना ही बेहतरीन दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मन अरादल्लाहु बिही खैर, अल्लाह ताला जिसके दिल में चाहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत को डाल देता है। अच्छा, अब यह कैसे पता लगे कि किसके दिल में कितनी मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में? एक अजीब नुक्ता मैं अपना मोहतरम सुनने वालों को बिल्कुल नया नुक्ता आपको हदिया कर रहा हूं मेंबर से पहली दफा। भाई देखिए, किसको कैसे पता लगे कि कौन अहले बैत से या हुसैन इब्न अली से कितनी मोहब्बत और मवद्दत रखता है? देखिए सामने मोहतरम, मोहब्बत को नापने का कोई मेयार नहीं है। जवान मेरे साथ है भाई, मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन आप मोहब्बत को नाप नहीं सकते। मोहब्बत का जितना इजहार करेंगे उतना इल्म होगा कि मोहब्बत कितनी है। मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत का जो हरारत है वो थर्मामीटर से चेक नहीं हो सकती। तवज्जो कर रहे हैं? यानी कि मोहब्बत का मेयार चेक करने के लिए आप हुसैन इब्न अली से कितनी मोहब्बत करते हैं मुझे क्या मालूम, मैं हुसैन इब्न अली से कितनी मोहब्बत करता हूं यह मैं जानता हूं। अब हर बंदा अपने आप को यह मिसाल लेके समझ ले, यानी कि मैं हुसैन इब्न अली से कितनी मवद्दत और मोहब्बत रखता हूं यह मैं जानता हूं, लेकिन कोई दूसरा हुसैन इब्न अली से कितनी मोहब्बत और मवद्दत रखता है यह हमें कैसे पता लगे? तो जिसके पास मसलों का हल ना हो वो मुश्किल कुशा या उनके चाहने वालों के दरवाजे पर आ जाए। तो एक शख्स आया छठे इमाम के पास, हजरत इमाम जाफर सादिक, अल्लाह, छठे इमाम के पास आया और आके कहा, मौला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मवद्दत रखते हैं, मौला क्या आप भी हमसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह अकबर, बहुत मार्फत का जुमला हदिया कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा, आज तक आपने मजलिसों में यह सुना होगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन लिल मवद्दत फिल कुर्बा। हम, आपने हमेशा यह सुना होगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखते हैं, लेकिन कभी आपने यह सुना है कि अहले बैत हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो शख्स छठे इमाम के पास आया और आके कहने लगा, मौला एक सवाल करना चाहता हूं। क्या? मौला ने कहा कि क्या सवाल है? मौला जानते सब हैं, दुनिया को बताना चाह रहे हैं। भाई जो बातिन के हाल को जाने उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। मोहम्मद, मिलके 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो क्या कहा? मौला सवाल कर रहे हैं मौला से, मौला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मौला ये बताइए कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? मौला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मौला ने कहा कि तू ये जानना चाहता है कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? कहा जी मौला, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मौला ने जवाब दिया, तू अपने गिरेबान में झांक कर देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कह रहे मौला? तू अपने गिरेबान में झांक कर देख। उसने कहा, मौला मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और आप कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देख।
मौला ने कहा कि तू अपने गिरेबान में झांक कर देख, मार्फत का जुमला हदिया कर रहा हूं, और आपका मुस्कुराते हुए चेहरे और आपकी सुभान अल्लाह का विर्द इस बात का ऐलान करेगा कि मौला का यह पैगाम, मौला का यह जुमला, मौला की यह सदा, मौला का यह जुमला तमाम मज़ेदारों तक पहुंच गया। मौला ने कहा जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख, जितनी मोहब्बत तू हमसे करता है उससे ज्यादा हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। मौला ने कहा, यह हमारा पैगाम नहीं है, मौला कह रहे हैं कि जितनी मोहब्बत तू हमसे करता है, हमारी मोहब्बत का पैमाना तेरी मोहब्बत से ज्यादा है, हम तो उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मालूम हुआ कि हम हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करते हैं, हुसैन इब्न अली हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मौला से जितनी मोहब्बत करते हैं, मौला उससे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, मौला उससे ज्यादा हमें मोहब्बत करते हैं। और यही तो मोहब्बत का मेयार है। मुझे कल बता रहे थे कि आप लोग 2-2 घंटे 4-4 घंटे की ड्राइव करके इतनी दूर से आते हैं, यही तो मोहब्बत और मवद्दत का मेयार है कि दुनिया ने लाख कोशिश की, ना इस मोहब्बत को खत्म कर सके ना मवद्दत को खत्म कर सके। यानी कि खुदा वादहू ला शरीक ने अहले बैत की मोहब्बत इस अंदाज से हमारे अंदर डाल दी कि कोई इस मोहब्बत और मवद्दत को खत्म नहीं कर सका। और शायर को भी जलाल आया, मार्फत की मंजिल पर था ना, उसको भी जलाल आया। उसने कहा कि तू चाहता है, लोग चाहते हैं कि हम मजलिसों में ना जाएं, हम मातम ना करें, हम नमाज ना पढ़ें, हम लब्बैक या हुसैन की सदा को बुलंद ना करें। शायर ने कहा, बहुत तवज्जो रखिएगा, शायर ने कहा तू चाहता है कि हमसे गमे हुसैन छीन ले। शायर बड़ा समझदार है, उसकी समझदारी की मेराज आपको दूसरे मिसरे पर समझ में आएगी। क्या कहा कि तू चाहता है कि हमसे गमे हुसैन छीन ले। भाई ये इश्के अहले बैत है, बागे फिदक नहीं। दुरूद पढ़ते रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये बात तय हो गई कि मोहब्बत और मवद्दत का मेयार क्या है। मैं कम वक्त में कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा मारूजात आपके सामने पेश कर सकूं। भाई ये मोहब्बत का मेयार है कि हुसैन इब्न अली हमसे अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी मोहब्बत हम उनसे करते हैं वो हमसे कहीं ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। देखिए सामने मोहतरम, मोहब्बत के मेयार को अगर परखना हो तो मुझे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूल खुदा की वो बात इस वक्त मेरे जहन में आ गई। भाई मोहब्बत को परखना हो, कौन किससे, तवज्जो रखिएगा कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। यानी कि नबी सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? नबी सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत करते हैं जो नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। भाई मैंने आपको मोहब्बत की मिसाल की पूरी एक तरतीब, एक पूरा आपको मैंने बायोडेटा दिया है। एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी यहां बैठे हुए होंगे, और खुद मौला छठे इमाम का मैंने आपको एक वो कॉल बताया कि मोहब्बत को नापने का मेयार क्या है। तो मालूम वो क्या हुआ कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। अब ये कैसे तय हो कि रसूल खुदा किससे कितनी मोहब्बत करते हैं? रसूल खुदा उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो रसूल खुदा से उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। एक तारीखी जुमला हदिया कर रहा हूं। अब रिसालत की मोहब्बत का मेयार कैसे देखा जाए? अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उनकी जो उलुल अमर हैं। नबी की मोहब्बत का मेयार कैसे देखा जाए? तो मुझे नबी की मोहब्बत का मेयार मेराज पर नजर आया। आपने खामोश नहीं बैठना। आप देखिए सामने मोहतरम, किसी भी मजलिस अज़ा में, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि किसी भी मजलिस अज़ा में खामोश नहीं बैठना चाहिए। जो बात बेहतर लगे वो जाकिर के लिए नहीं होती। वो सुभान अल्लाह की जो आप विर्द बुलंद करते हैं या नारे हैदरी का विर्द बुलंद करते हैं, देखिए सामने मोहतरम, जब भी कोई खतीब मिंबर पर आता है ना, वो अपने बाप दादा के फजाइल नहीं पढ़ता। तवज्जो कीजिएगा, जब भी कोई खतीब मिंबर पर आता है वो अपने बाप दादा के फजाइल नहीं पढ़ता। या तो वो मोहम्मद के पढ़ता है, या वो अली के पढ़ता है, या वो हसन के पढ़ता है, या हुसैन के पढ़ता है, या बीबी फातिमा के पढ़ता है सलामुल्लाह अलैहा। तो मालूम हुआ कि खतीब अपने आबो अजदाद के फजाइल नहीं पढ़ता,
बल्कि उनको पढ़ता है, उनके लिए पढ़ता है जिनको पंजतन कहते हैं। और देखिए सामने मोहतरम, मार्फत का एक और जुमला आपको हदिया कर रहा हूं कि आप अगर किसी भी मजलिस आज़ा में, इस मजलिस की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह आपके सेंटर में पूरे साल मजलिसें होती हैं, आप जिस मजलिस में भी सुभान अल्लाह वाह वाह नारे की सदा को बुलंद करेंगे, जाकिर इसका भूखा नहीं होता। लेकिन मैं आपके मार्फत की मंजिल को बता रहा हूं कि आपके मार्फत की मंजिल क्या है कि आप जब भी सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करेंगे तो यह नहीं कहा जाएगा कि जाकिर की तायद में बोला, बहुत शुक्रिया आपका, यह नहीं कहा जाएगा कि जाकिर की तायद में बोला, यह कहा जाएगा कि मोहम्मद के लिए बोला, यह कहा जाएगा कि अली के लिए बोला, यह कहा जाएगा फातिमा के लिए बोला, यह बोला जाएगा हसन के लिए बोला, यह कहा जाएगा हुसैन के लिए बोला। और खुदा की कसम, मार्फत का एक और जुमला हदिया कर रहा हूं, अगर आज आप उनके लिए बोलेंगे तो वो कयामत में आपके लिए बोलेंगे। इसी तरह एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मालूम क्या हुआ, ये मनसबे, ये देखिए मजलिस के मौज़ात हैं, ये मेरा ये टॉपिक यही है कि ज्यादा से ज्यादा मौज़ात मजलिस और मार्फत आइमा आपके सामने बयान की जाए। ये मजलिस के मौजज़ात है कि कोई भी मौला का चाहने वाला जब फर्श अज़ा पर आ जाए, वो फर्श अज़ा नहीं होता, मेराज बन जाता है। तो ये कहूं कि जो नबी को मेराज पर लेकर जाए उसे खुदा कहते हैं, और जो फर्श अज़ा पर बिठाकर अपने अज़ादारों को मेराज अता करे उसे हुसैन कहते हैं। मालूम क्या हुआ कि ये मार्फत की मंजिल है। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का इल्म कैसे हो कि मोहब्बत किससे कर रहे हैं मेरे रसूल खुदा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मेयार मेराज पर पता लगा कि जब रसूल खुदा मेराज पर काबा कौसैन पर पहुंचे, और जैसे ही मोहम्मद काबा कौसैन पर पहुंचे, पहले आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने कहा या रसूल खुदा अली को हमारा सलाम कहिएगा। दूसरे आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने कहा अली को हमारा सलाम कहिएगा। तीसरे आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने कहा कि अली को हमारा सलाम कहिएगा। इस तरह रसूल खुदा जब 7वें आसमान पर पहुंचे, मैं मोहब्बत का मेयार बता रहा हूं, मैं मेराज का वाकया नहीं पढ़ रहा, मैं फकत मोहब्बत का मेयार बताकर अब आपकी इन रहमतों के वक्त को तमाम करूंगा। एक मरतबा कि जब रसूल खुदा काबा कौसैन पर पहुंचे, और जब अल्लाह ने नबी से गुफ्तगू की अली के लहजे में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब अल्लाह ने गुफ्तगू की नबी से अली के लहजे में, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने सवाल किया, भाई अल्लाह का नबी जानता सब है, बता उनको रहे जो मुनाफिक भी हैं मुनकिर भी हैं। अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी ने सवाल किया, या अल्लाह ये बता कि ये तेरा लहजा है या अली का लहजा है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह ये बता ये तेरा लहजा है, या अल्लाह ये बता ये तेरा लहजा है। मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है, या अल्लाह ये बता ये तेरा लहजा है या अली का लहजा है। अल्लाह, देखिए मैंने आपसे कहा मोहब्बत का मेयार क्या है, अब अल्लाह को भी जलाल आया और अल्लाह ने कहा मोहम्मद मोहम्मद, जब मैंने तेरे सीने को देखा और जब मैंने तेरे दिल में देखा, और मैंने ये देखा कि तेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है, तो मैंने अली की मोहब्बत को पाया और मैंने अली के लहजे में तुझसे कलाम किया। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह, या अली। लोग ये सवाल करते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं अक्सर, और मैं अवेलेबल हूं अपने नौजवानों के लिए, मैं 24 घंटे यहीं पर अवेलेबल होता हूं, मैं अवेलेबल हूं, कोई परेशानी हो, कोई आपके जहन में बात हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत के लिए। तो क्या कहा, देखिए लोग, बच्चे अक्सर सवाल कहते हैं कि मेराज में नबी से खुदा ने अली के लहजे पे क्यों बात की। भाई आज तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया कि नबी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, खुदा ने उसी के लहजे में अली से बात की। और यहां पर बात, क्योंकि
मार्फत आइम्मा की आ रही है। और यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं फजाइल के इस जुमले पर कि जहां पर बात नबी और अली की आ रही है वहां पर मार्फत को समझना जरूरी है। और जब मार्फत को समझेंगे तो इंसान कमाल के दर्जे पर पहुंच जाएगा। भाई देखिए सामने मोहतरम, कमाल पर पहुंचने के लिए आपका फकत किस आप कल्चर से हैं उसका होना जरूरी नहीं है, आप किस कबीले से हैं आपके कमाल के लिए जरूरी नहीं है। कमाल के लिए जरूरी यह है कि इंसान का वजूद कैसा है। भाई कबीला तो नूह का बेटा भी, जनाब नूह का बेटा भी नबी का बेटा था, लेकिन अहले बैत की कश्ती पर सवार ना हुआ। खुदा ने ऐलान कर दिया कि जो नबी का बेटा भी हो। भाई लोग कहते हैं कि यजीद को बुरा ना कहो, लोग कहते हैं यजीद को बुरा ना कहो। सवाल ये किया जाता है यजीद को बुरा क्यों ना कहो? कहते हैं भाई यजीद को बुरा ना कहो क्योंकि वो साहबी का बेटा है। दलील पेश कर रहा हूं, कुरान से बात करता हूं मैं, और अपनी बात नहीं कर रहा, वही कहूंगा जो कुरान कह रहा है, क्योंकि मुश्किल कुशा का मानने वाला हूं, मुश्किल कुशा का मातमी भी हूं, नमाजी भी हूं। तो क्या कहा? कहते भाई यजीद को बुरा ना कहो, क्यों ना कहो कि वो साहबी का बेटा है। लेकिन अल्लाह क्या पैगाम दे रहा है? अल्लाह ये कह रहा है कि जब नूह की कश्ती आई और नूह ने अपने बेटे से कहा कश्ती में सवार हो जाओ, तो उसने सवार होने से इनकार कर दिया। तो एक तारीखी जुमला आपको हदिया करूं, जो इस मार्फत के जुमले को ले सका वो ले सका, जो ना ले सका इंशाअल्लाह ताला उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो दरे अहले बैत पर आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता। लोग कहते हैं यजीद को बुरा ना कहो, वो साहबी का बेटा है। भाई अल्लाह नबी के बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो साहबी के बेटे को कैसे माफ कर देगा? दुरुस्त पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसलिए अपने नौजवानों को जवाब दे रहा हूं मैं, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं तो आप उनको जवाब दें कि जब अल्लाह जनाब नूह के बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है तो वो उसको कैसे माफ कर देगा जो साहबी रसूल है, सो कॉल्ड। क्योंकि हमारे यहां साहबी की डेफिनेशन कोई और है, वो मेरा मौजू नहीं है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आपके सामने बयान करूंगा। तो मालूम क्या हुआ कि इंसान को ये समझने की जरूरत है। वो पूछा था ना किसी ने कि माविया के बारे में क्या जानते हैं, तो कहा वो तो यजीद का भी बाप था। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अली और नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैमाना एक है। नबी अली से मोहब्बत करते हैं, अली नबी से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए रसूल खुदा ने यह इरशाद फरमाया, वो रसूल खुदा जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, वमा यंतिकुल, जो वही बोलता है जो मर्जी परवरदिगार हो। क्या कहा कि या अली, भाई मोहब्बत की बात आ रही है तो इस जुमले पर मोहब्बत पे तमाम करूंगा आज की मजलिस। या अली, मैंने आज अल्लाह से आपके बारे में 3 सवाल किए और अल्लाह ने मुझे उन तीनों सवालों के जवाब दिए। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह आपने क्या सवाल किए? मौला अली जानते सब हैं लेकिन उम्मत के लिए पूछ रहे हैं, और उनके लिए भी पूछ रहे हैं कि जो, तो क्या सवाल किए? तो रसूल खुदा ने कहा या अली, मैंने पहला सवाल यह किया कि या अल्लाह, तवज्जो रखिएगा, या अल्लाह जन्नत की चाबी उठाने में अली को मेरा मददगार बना। मैंने ये बहुत बड़ा जुमला दिया कि आप कौन कितना समझा, ये मार्फत का दर्जा है। क्या कहा? या अल्लाह जन्नत की चाबी को उठाने में अली को मेरा मददगार बना। जुमला हदिया कर रहा हूं कि जो अली नबी का मददगार बन जाए वो हमारा मददगार क्यों ना बनेगा? वो मददगार, भाई मौला अली अलैहिस्सलाम तो हमारे मददगार है। मोहसिन नकवी का शेर था ना कि सुना है बचपने से या अली मदद, और पिलाया है मां ने दूध में। सुना है बचपने से और पिलाया है मां ने दूध में, और मोहसिन वो मेरी लहद में मंजर अजीब था
जब मैंने अली से खुद कहा या अली, तो मालूम क्या हुआ? इस बात का ऐलान है कि जन्नत की चाबी को उठाने में अली को मेरा मददगार बना। तो जैसे मैंने अल्लाह से ये सवाल किया ना, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, अल्लाह अली को मददगार बना रहा है। कहा ठीक है या नबी, मैं अली को आपका मददगार बनाता हूं। मार्फत आपने समझनी कि मार्फत किस तरह से मोहब्बत मुंतकिल हो रही है। कहा मैंने दूसरा सवाल यह किया कि या अल्लाह, मेरे बाद अली को मेरी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए अहल बना। अब इस अहल में अगर मैं गदीर की बात ना करूं, मन कुन तो मौला हुफाज अली मौला हैदरी, तो अल्लाह ने उस बात को भी कबूल किया। आखिरी फजाइल का जुमला हदिया कर रहा हूं, और यही फजाइल का जुमला आज की मजलिस की मेराज है। आप जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला जाकिर और खतीब को ये मौजज़ा देता है कि जहां पर वो मजलिस पढ़ता है, एक मौजज़ा ये होता है और दूसरा ये मौजज़ा होता है कि वो लोगों के चेहरों को भी पढ़ रहा होता है कि कौन किस मोहब्बत के जज्बे पर फर्श। मैं आपके तमाम अज़ादार जो इस वक्त कई सौ लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके हर एक एक के चेहरे को देख रहा हूं। मैं आपकी भी ज़ियारत कर रहा हूं, सवाब हासिल कर रहा हूं, क्योंकि मोमिन के चेहरे को देखना भी सवाब है। तो मैं क्या जुमला दिया कर रहा हूं? तीसरा सवाल क्या किया? कहा तीसरा सवाल यह किया, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, तीसरा सवाल यह किया कि मैंने कहा या अल्लाह, नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा कर दे। नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा कर दे। जब अल्लाह ने यह बात सुनी तो अल्लाह ने कहा, बताऊं क्या कहा खुदा ने? अल्लाह ने कहा या हबीब, ऐ मेरे नबी, अगर नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा करना होता तो मैं दोज़ख ही क्यों खल करता? भैया मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जो वादहुल ला शरीक है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, जिसने हमें ताकत दी कि हमारे हाथ फिजा में बुलंद होते हैं, जिसने हमें ताकत दी कि हमें देखने की सलाहियत दी। ये वो कह रहा है कि जिसने हमें चलने की ताकत दी। ये वो कह रहा है कि जिसकी हम अपनी जबान से मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं। ये वो कह रहा है कि जिससे हम इसी जबान से मौला अली का नारा लगाते हैं। ये उन आंखों से, जो आंखों का खालिक है, जो अलमे अब्बास को देखता है, ये वो कह रहा है जो इन हाथों का खालिक है, जो अलमे अब्बास को उठाता है। वो कह रहा है, क्या कहा कि ए मेरे हबीब, अगर नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा करना होता तो मैं दोज़ख ही क्यों बनाता? ये नामे अली इम्तिहान लेगा जन्नत और दोज़ख का। ये नामे अली, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। क्या कहा कि नामे अली इम्तिहान लेगा जन्नत और दोज़ख का। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ये जुमला आपको हदिया कर रहा हूं, और यकीनी तौर पर जब ये जुमला हदिया करूंगा तो आपका वजूद इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ नजफ में होगा। क्या कहा कि नामे हैदर कर्रार ये जमानत है, ये जमानत है जन्नत और जहन्नुम की। जो नामे अली सुनकर खुश होगा और नारे हैदरी की सदा को बुलंद करेगा, वो जन्नत में जाएगा और मुनकिरे विलायत दोज़ख में जाएगा। हैदर 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 है, सब मिलके सब मिलके सब मिलके हैदर हैदर हैदरी हैदरी हैदरी। जितना बेहतरीन इन्होंने नारा लगाया है, इतना ही बेहतरीन दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नामे अली इम्तिहान लेगा जन्नत और दोज़ख का। ये नामे अली हैदर कर्रार इम्तिहान लेगा। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। वो खुदा जो मेरा खालिक भी है, जो अहले बैत का भी खालिक है, वो खुदा जो अली का भी खालिक है, जो मोहम्मद का भी खालिक है, वो खुदा ये सदा बुलंद कर रहा है कि ये नाम हैदर कर्रार
इस बात का इम्तिहान लेगा, इस बात का ऐलान करेगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। और जिसकी जन्नत की जमानत बीबी फातिमा ने ली हो, जिसकी जन्नत की जमानत बीबी सैयदा ने ली हो, जन्नत तो उसका इस्तकबाल करेगी। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, मुझ पर वाजिब है कि एक जाकिर की हैसियत से बहुत सारी जगहों पर शायद ये बात नज़रअंदाज की जाती है कि अय्याम अशरा मुहर्रम हराम में चंद जुमले बीबी सैयदा के मसाइब के तौर पर बयान की जाए, लेकिन मैं अपने पर वाजिब समझता हूँ कि माँ का पुरसा पहले लें, बेटे का पुरसा बाद में लें। बेटे का पुरसा बाद में लें। वो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कि जो हर मजलिस अज़ा में आती हैं, हर मजलिस अज़ा में आती हैं और आपको जब गिरिया करता हुआ देखती हैं, देखिए सामने मोहतरम, रोने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम या हुसैन की सदा को बुलंद करते हैं अपने सीने पर हाथ मारकर और कहते हैं, मेरे मौला को कहा जाता है ना कतीलुल अबरात। बस मजलिस कबूल हो गई, आपकी सदा बुलंद हुई, मजलिस कबूल हो गई। पता है मौला क्यों कहा जाता है? इसकी दो वजूहात है। जब मैं करबला गया तो मैंने देखा वहां, और आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अस्सलाम अलैका या कतीलुल अबरात। क्या वजह है मौला को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मेरे मौला को रुला रुला कर शहीद किया गया। मेरे मौला को रुला रुला कर शहीद किया गया। यह जुमला आज का सबसे बड़ा मसाइब का जुमला है। मेरे मौला को रुला रुला कर शहीद किया गया। अरे मौला क्यों ना रोए? जब अली अकबर के लाशे पर पहुंचा मौला रो रहा था। कासिम के लाशे पर पहुंचा मौला रो रहा था। फकत मौला नहीं रो रहा था, मौला का एक बेटा सैयद सज्जाद भी रो रहा था। करबला के मैदान में जनाब सैयद सज्जाद भी रो रहे थे। अज़ादारों, ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहां पे सैयद सज्जाद ने बहुत गिरिया किया, लेकिन मैं तमाम मौके आपके सामने पेश नहीं कर रहा। मैं फकत 3 मौके पेश कर रहा हूं कि जिसमें मौला सज्जाद ने बहुत गिरिया किया। पहला वो मौका था कि जब ये काफिला, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया ना, मैंने कहा और आपने सुन लिया कि मौला को शहीद किया गया। जब मौला को शहीद किया गया और शिमर ने मौला के सर मुकद्दस पर खंजर को चलाया और मौला का सर नोके नेजा पर बुलंद हुआ, तो जैसे ही मौला का सर नोके नेजा पर बुलंद हुआ, वहां पर अली की बेटियां बेपर्दा थी। नहीं अज़ादारों, शर्मा के नहीं, मातम करके। अली की बेटियां बेपर्दा थी। ज़ैनब बेपर्दा थी, उम्मे कुलसूम बेपर्दा थी और सकीना बेपर्दा थी। फकत सकीना बेपर्दा नहीं थी, सकीना के मुंह पर तो तमाचों के निशान भी थे। जब मौला सैयद सज्जाद ने सबसे पहले कहां गिरिया किया? एक मर्तबा मौला ने देखा वो मंजर कि बीबियां सारी बेपर्दा हैं और वो मलून बीबियों को देख रहे हैं। एक मर्तबा मौला ने गिरिया किया और नोके नेजा पर अपने बाबा को देखा और देखकर कहा, बाबा बाबा देखें, आपकी बहनें, आपकी बेटियां बेपर्दा हैं, मौला जरा कुरान की तिलावत करें। बाबा जरा कुरान की तिलावत करें। अज़ादारों, वो मौका था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेजा पर कुरान की तिलावत की। अज़ादारों, दूसरा मौका कि मौला सैयद सज्जाद बहुत रोए, मौला सैयद सज्जाद बहुत रोए। दूसरा मौका आपको पता है कौन सा? जब ये काफिला करबला से चला ना, तो एक मौके पर ये काफिला जब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, सैयद सज्जाद के पैरों में बेड़ियां थी, मौला सज्जाद दूसरी मर्तबा कब रोए? एक मर्तबा मौला ये फरमाते हैं, मैं दूसरी मर्तबा, मौला खुद कह रहे हैं अज़ादारों, मौला कह रहे हैं मैं दूसरी मर्तबा उस वक्त सबसे ज्यादा रोया कि जब हमें एक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे। आपके अगर छोटे छोटे बच्चे, उनको जरा जहनों में लेकर आइएगा। और मौला का ये जुमला हदिया कर रहा हूं। मौला ने कहा, छोटे छोटे बच्चे साथ थे और तमाम कैदी बने हुए थे, उनकी माएं साथ थी, तमाम कैदी बनी हुई थी, सबके हाथ बंधे हुए थे। मलूनों ने एहसास ना किया, अरे छत से गर्म पानी को लिया,
छत से गर्म पानी को, अज़ादारों क्या मंजर होगा, छत से गर्म पानी को लिया, मौला कह रहे हैं, मेरे मौला सज्जाद कह रहे हैं, छत से गर्म पानी को लिया और गर्म पानी कभी सकीना पर फेंकते हैं। अज़ादारों आपने सुन लिया, मातम नहीं किया, गर्म पानी कभी सकीना पर फेंकते हैं, कभी ज़ैनब पर फेंकते हैं, कभी उम्मे कुलसूम पर फेंकते हैं। अज़ादारों एक और जुमला हदिया करूं, अज़ादारों मौला कह रहे हैं मैं एक मर्तबा बहुत रोया। एक मर्तबा रावी ने पूछा मौला आप सबसे ज्यादा कब रोए? कहा मैं उस वक्त सबसे ज्यादा रोया जब किसी जालिम ने, मैं एक सख्त जुमला हदिया कर रहा हूं मुझे माफ कीजिएगा, कहा जब एक जालिम ने एक अंगारा यानी कि आग का टुकड़ा आसमान से यानी कि छत से फेंका, वो आके मेरे सर पे गिरा। मौला कह रहे हैं किसी जालिम ने छत से एक आग का टुकड़ा फेंका, एक अंगारा फेंका, वो मेरे सर पे गिरा। एक मर्तबा पूछने वाले ने कहा मौला आप उस आग के अंगारे को हटा देते जो आपके सर पे गिरा। एक मर्तबा मेरे मौला ने गिरिया किया, मेरे मौला ने कहा ए पूछने वाले तूने इंसाफ ना किया, मैं कैसे हटाता, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, मेरे पैरों में बेड़ियां थी, मुझसे आग का अंगारा हटाया ना गया। मैं बहुत रोता रहा, मैं जलता रहा, मैं रोता रहा और कहता रहा ए जालिमो मैं हुसैन का बेटा, ऐ जालिमों में हुसैन का बेटा, मेरा सर जल रहा है, इस अंगारे को हटा दो। इस अंगारे को ना हटाया गया। अज़ादारों बीबी फातिमा ज़हरा हर मजलिस अज़ा में आती हैं अज़ादारों, और वो हर अज़ादार को आपने मुझसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था ना शिफा की दुआ करें। अज़ादारों मैं आपको एक मौज़ा बताऊं जो आप इस वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ में गिरिया कर रहे हैं ना, बीबी सैयदा को गिरिया बहुत पसंद है। अज़ादारों कोई आंख ऐसी ना हो कि जो मातम ना करे, जो गिरिया ना करे। मैं खवातीन से हाथ जोड़ के कहता हूं आपने भरपूर अंदाज में गिरिया करना है। मुझे यकीन है कि अपने बेटे के मसाइब सुनने सैयदा जरूर आई होंगी, और अज़ादारों जब जनाब सैयदा आती है ना तो सैयदा जनाब सैयदा रुमाल को लेकर आती हैं, और रुमाल को लाने के बाद अज़ादारों को रोता हुआ देखती हैं, आपको रोता हुआ देखती हैं मेरी बीबी। और जब मेरी बीबी रोता हुआ देखती है ना तो वो रुमाल को लेती हैं, आपके आंसुओं को समेटती हैं और अल्लाह से इल्तिजा करती है या अल्लाह ये मेरे हुसैन पर रोने वाले ये मेरे हुसैन पर रोने वाले, मेरे मजलूम पर रोने वाले, इनकी हाजात को इनके उठने से पहले पूरा कर दे। अज़ादारों वो मजलूमा माँ जब इस दुनिया से जाने लगी, अज़ादारों कहीं से जैसे ही मलून ने एक मर्तबा अपनी लात मारी, अज़ादारों मैंने कह दिया आपने सुन लिया। एक मर्तबा सैयदा ने चिल्ला कर कहा फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन, फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन चला गया। अज़ादारों मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत गिरिया कर रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, लोगों की हालत खैर हो रही है, मुझे माफ़ कीजिएगा। अज़ादारों एक मर्तबा बीबी सैयदा, ये वही बीबी सैयदा है ना इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे कहा कि जनाब सकीना को तमाचे लगे तो आपने बहुत गिरिया किया। आइए एक और अपने दिल को मजबूत करके एक जुमला और सुन लें कि मदीने में इमाम हसन और इमाम हुसैन एक गली से नहीं गुजरते थे, एक गली से नहीं गुजरते थे। किसी ने पूछा मौला आप इस गली से नहीं गुजरते? मौला ने कहा मैं कैसे गुजरूं, ये वही गली है जहां मेरी मां को मैं कैसे गुजरूं जहां मेरी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं कैसे गुजरूं जहां मेरी मां को घसीटा गया। अज़ादारों वो मेरी बीबी सैयदा, आइए उनको पुरसा पेश करें। जब इस दुनिया से जाने लगी ना अज़ादारों, मेरे मौला आखिरी जुमले हदिया कर रहा हूं, अब जिसका जितना नसीब होगा वो गिरिया करेगा। आपने बहुत गिरिया किया, आखिरी जुमला सुनते जाइए। एक मर्तबा जैसी बीबी जाने लगी ना अज़ादारों, मौला ने कहा आओ बच्चों जरा अपनी मां को सलाम आखिर कर लो, सलाम आखिर कर लो। लेकिन आपको पता है कि बीबी सैयदा ने जाते हुए एक वसीयत यह भी की थी, या अबुल हसन मेरे बेटे हुसैन की प्यास का ख्याल रखना।
हुसैन को बहुत प्यास लगती है। अज़ादारों, जब बीबी जाने लगी, एक मरतबा मौला अली ने तमाम बच्चों को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, कहा बेटा अपनी अम्मा को खुदाफिज कह दो। बीबी ज़ैनब को बुलाया, उम्मे कुलसूम को बुलाया, आखिर में उसको बुलाया जिसका नाम हुसैन इब्ने अली है। आखिर में उसको बुलाया। एक मरतबा मेरे मौला आए। अब एक जब बच्चा, अज़ादारों, आप में से जिन लोगों ने वो मंजर देखा है अपनी माँ की मौत का, वो उसको जरा जहन में लेकर आए। जिनकी माँ हयात है, अल्लाह उनको उम्र तूल अता फरमाए। अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन इब्ने अली अपनी माँ की पांतियों पर बैठ गए, अपनी माँ के पैरों को पकड़ा। अज़ादारों, बहुत बड़ा जुमला हदिया किया है। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली ने अपने माँ के पैरों को पकड़ा और पकड़ कर कहा, अम्मा, जब मैं आता था आप हाथ खोलकर मेरा इस्तकबाल करती थी। अम्मा, जब मैं आता था आप हाथ खोलकर मेरा इस्तकबाल करती थी। अम्मा, मुझे सीने से लगा लो। अम्मा, अम्मा, मुझे सीने से लगा लो। अम्मा, अम्मा, आपका बेटा गरीब हो गया। अज़ादारों, ये लफ्ज गरीब का सुनना था। एक मर्तबा कफन से 2 हाथ बरामद हुए, कफन से 2 हाथ बरामद हुए और बीबी सैयदा ने कहा, हुसैन देखो, अपने आप को गरीब ना कहना, अपने आप को गरीब ना कहना। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा भी है, तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारी बहनें भी हैं। मैं कहूं बीबी फातिमा, आखिरी जुमला मैं कहूं बीबी फातिमा, आपने कहा हुसैन अपने आप को गरीब ना कहना, लेकिन क्या हुसैन वो गरीब था कि जब 10 मुहर्रम का दिन आया, एक तरफ अली अकबर को लिटाया, एक तरफ कासिम का पमाल लाशा रखा, बीच में हुसैन लेटा और लेट कर कहा, या इलाही, हुसैन कितना गरीब हो गया, हुसैन मारा गया। मातमे हुसैन, मातमे अब्बास।